Good morning, all of you. How are you? I hope you all will be fine. This is Avinash Manikpuri and welcome to my YouTube classes. And now आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर नंबर 5 पंचायती राज, जिसका आज हम पार्ट सेकंड डिस्कशन करेंगे और यह इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, प्रीवियस पार्ट में हमने हरदा विलेज के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर उनकी कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, आज हम देखेंगे ग्राम पंचायत के बारे में कि ग्राम पंचायत एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो ये ग्राम पंचायत देखिए यहाँ पर लिखा है कि द ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलरली एंड वन ऑफ इट्स मेन टास्क टू implement development program for all villages that come under it. As you have seen, the work of gram panchayat has to be approved by ग्राम सभा। कि यहाँ पर सिर्फ इतना बोला गया कि ग्राम पंचायत की जो मीटिंग्स है वो रेगुलरली हेल्ड की जाती है। ठीक है, कुछ टास्क पर चर्चा किया जाता है, जैसे डेवलपमेंट प्रोग्राम है कि कौन कौन से डेवलपमेंट प्रोग्राम जो गाँव के अंदर आते हैं। ठीक है, एज यू हैव सीन द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय ग्राम सभा। कि ग्राम पंचायत का जो वर्क है वो ग्राम सभा के द्वारा अप्रूव किया जाता है। ठीक है, नीचे वाले पैराग्राफ में देखेंगे इन सम स्टेट ग्राम सभा फ्रॉम कमेटी लाइक कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमिटीज़। कि कुछ स्टेट्स में ग्राम सभा जो है वो कुछ कमिटीज़ बनाती है, जैसे कंस्ट्रक्शन की कमेटी है, डेवलपमेंट की कमेटी है। ठीक है, इन कमेटी का काम क्या होता है, देखिए कि दीज कमिटीज़ इंक्लूड सम मेंबर ऑफ ग्राम सभा एंड सम फ्रॉम द ग्राम पंचायत। की इस कमेटी में कुछ मेंबर ग्राम पंचायत के होते हैं और कुछ ग्राम सभा के होते हैं, और ये सारे मिलकर एक साथ एक स्पेसिफिक टास्क पर वर्क करते हैं। ठीक है, नीचे फिर एक इमेज आपको दिख रही है, यहाँ पर देखिए कि दो लोग हैं, ये गांव के पंच हैं। इनके बारे में यहाँ पर लिखा है कि 2 विलेज पंच फ्रॉम महाराष्ट्र हु वर अवॉर्डेड द निर्मल ग्राम पुरस्कार इन 2005 फॉर द एक्सलेंट वर्क डन बाय देम इन पंचायत। की इनको निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया गया था 2005 में, क्योंकि इन्होंने एक्सीलेंट वर्क किया था। फिर जब आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत इंक्लूड, कि ग्राम पंचायत में कौन कौन से वर्क इंक्लूड होते हैं, तो फर्स्ट नंबर पर है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, इनको आपको याद करना होगा एंड लिखना होगा अपनी कॉपी पर। कि फर्स्ट है कि द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेन ऑफ वाटर सोर्सेज, रोड, ड्रेनेज, स्कूल बिल्डिंग एंड अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। कि ग्राम पंचायत का काम क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन का काम करना, मेंटेन वाटर सोर्स को मेंटेन करना, रोड को मेंटेन करना, ड्रेनेज का मतलब होता है नालियों को मेंटेन करना, स्कूल की बिल्डिंग्स हैं, और जो भी लोगों के लिए प्रॉपर्टी, सार्वजनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, उनको मेंटेन करने का काम ग्राम पंचायत का होता है। सेकेंड नंबर पर यहाँ पर लिविंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्स, कि लोकल टैक्स को लगाना और उनको कलेक्ट करना। थर्ड नंबर पर यहाँ पर मेंशन किया है कि एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज। कि गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है गांव में रोजगार को बढ़ाने की, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने की, वो स्कीम को लागू करना। नेक्स्ट इसी पर दिया है सोर्स ऑफ फंड्स फॉर द पंचायत। की पंचायत के सोर्स के लिए क्या क्या फंड्स हो सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्लियरली लिखा है कि सबसे फर्स्ट नंबर पर है कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन हाउस मार्केट प्लेसेस। कि ग्राम पंचायत के अंडर आने वाले जो हाउस हैं उससे टैक्स कलेक्ट करना, मार्केट प्लेस से टैक्स कलेक्ट करना। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पर यहाँ है कि गवर्नमेंट स्कीम फंड रिसीव्ड थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द जनपद एंड जिला पंचायत। कि जनपद और जिला पंचायत से जो भी स्कीम आती है, ठीक है, फंड को रिसीव करने की, वहाँ से भी फंड इनको मिलता है। थर्ड नंबर पर है डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्क्स एटसेट्रा। ठीक है, और कम्युनिटी के लिए किसी ने डोनेशन किया तो उससे भी ग्राम पंचायत को फंड मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा कि लेट्स सी व्हाट हरदा ग्राम पंचायत वॉज एबल टू डू। ठीक है, कि लेट सी व्हाट द हरदा ग्राम पंचायत वॉज एबल टू डू। कि हरदा ग्राम पंचायत के बारे में हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है, कि पानी की ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन यहाँ पर किया गया। नेक्स्ट लिखा है तो देखेंगे इस वाले पैराग्राफ में कि जहाँ लिखा है कि डू यू रिमेंबर द ऑप्शन दैट वर सजेस्ट टू सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम इन द ग्राम सभा ऑफ हरदा विलेज when the Harda Gram Panchayat held a meeting. This point was brought up again by some of the members. This meeting was attended by सरपंच, वार्ड मेंबर्स एंड सेक्रेटरी। कि जब दोबारा मीटिंग हुई ग्राम पंचायत हरदा की तो वहाँ पर फिर से वाटर प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन चालू हुआ। ठीक है, कुछ पंचों ने क्वेश्चन पूछा कि भाई क्या सॉल्यूशन किया जाए, तो इस मीटिंग में सरपंच के साथ साथ सेक्रेटरी भी इंक्लूड थे और ग्राम पंचायत के मेंबर्स भी इंक्लूड थे, जिनको हम पंच बोलते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, देखेंगे यहाँ पर लिखा है ग्राम पंचायत मेंबर फर्स्ट डिस्कस द सजेशन टू डीपन 2 हैंड पंप एंड क्लीन ऑन 1 वेल।
कि क्या सजेशन दिया गया है कि 2 हैंडपम्प को डीप किया जाए, यानी गहराई तक उनको खोदा जाए, और एक कुआं वेल को क्लीन किया जाए, सो दैट द विलेज वुड नॉट गो विदाउट वाटर। तो जिससे क्या होगा कि विलेज के अंदर जो वाटर की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। द सरपंच पंचायत प्रेसिडेंट सजेस्ट दैट सिंस द पंचायत हैड रिसीव सम मनी फॉर मेंटेन ऑफ हैंडपम्प्स। तो सरपंच ने क्या बोला कि हमारे पास कुछ फंड्स हैं हैंडपम्प को मेंटेन करने के लिए, दिस कुड बी यूज्ड फॉर कंप्लीटिंग दिस वर्क। तो उन्होंने बोला कि उस फंड का हम यूज़ कर सकते हैं इन वर्क को कंप्लीट करने के लिए। द मेंबर एग्रीड एंड सेक्रेटरी रिकॉर्डेड देयर डिसीजन। सारे मेंबर एग्रीड हुए और जो सेक्रेटरी थे उन्होंने इसको रजिस्टर में रिकॉर्ड कर लिया। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे जहाँ पर लिखा हुआ है द मेंबर देन वेंट ऑन टू डिस्कस द ऑप्शन फॉर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। दे वर श्योर दैट द ग्राम सभा मेंबर वुड आस्क क्वेश्चन एट नेक्स्ट मीटिंग। ठीक है, तो जो मेंबर थे, ठीक है, इस डिस्कशन के बाद सोचते हैं कि क्या ये लॉन्ग टर्म का सॉल्यूशन ठीक रहेगा, और यदि काम नहीं हुआ तो आने वाली मीटिंग में फिर ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनसे। सम पंच आस्क वेदर द वाटरशेड प्रोग्राम वुड मेक सब्सटेंशियल। ठीक है, कुछ पंच ने बोला कि क्या ये वाटर डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है, वाटरशेड प्रोग्राम, क्या ये सफिशिएंट रहेगा आने वाले समय के लिए, डिफरेंट टू द वाटर लेवल। ठीक है, डिफरेंस की वाटर लेवल को खत्म करने के लिए क्या ये उचित है। A lot of discussion followed. In the end was decided that the Gram Panchayat would approach the block department officer and get more information on the scheme. फिर सारा डिस्कशन खत्म होने के बाद ये निर्णय लिया गया कि लोग क्या करेंगे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BDO होता है वो, उससे मिलेंगे और इसके बारे में और जानकारी लेंगे। नीचे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं आपको कि व्हाट डिस्कशन वर टेकन बाय द ग्राम पंचायत की क्या डिस्कशन के बाद क्या निर्णय लिया गया ग्राम पंचायत के द्वारा। ठीक है, वाटर की प्रॉब्लम को सॉर्टेज करने के लिए। डू यू थिंक इट वाज नेसेसरी फॉर देम टू टेक देन दिस डिसीजन वाई। और जो भी डिसीजन लिया क्या वो नेसेसरी था, नेसेसरी था तो क्यों ये डिसीजन लिया गया। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा कि फ्रॉम द एबव डिस्क्रिप्शन राइट डाउन द क्वेश्चंस दैट पीपल कुड आस्क ऑफ द पंचायत इन द नेक्स्ट ग्राम सभा मीटिंग। ठीक है, आप एक क्वेश्चन बनाइए यहाँ पर डिस्कशन करने के बाद, इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद, कि अगले मीटिंग में क्या ग्राम सभा कोई क्वेश्चन पूछ सकती है। ठीक है, वो अपने थ्रू आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। इसके बाद जब हम नेक्स्ट आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप लिखा है कि द लेवल ऑफ पंचायत, की पंचायत के लेवल क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ही कुछ इमेजेस यहाँ पर दिए हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे इस इमेज में आप कि हरदा ग्राम पंचायत के लोग पानी भरने जा रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर वाटरशेड प्रोग्राम के द्वारा आप देखिए कि किस तरीके से एक बंजर ज़मीन को पानी वाला बनाया गया है। तो इसी के बारे में यहाँ मेंशन किया गया कि वाटरशेड मैनेजमेंट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इट दिस बैरन स्लोप टू अ ग्रीन मेडो इन जस्ट 2 ईयर्स, कि 2 साल लगे हैं। ठीक है, एक बैरन लैंड को इस तरह की ज़मीन बनाने में। इसके बाद नेक्स्ट है 3 लेवल्स ऑफ पंचायत, की पंचायत के 3 लेवल्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ लिखा है कि आफ्टर रीडिंग अबाउट व्हाट हैपन इन द ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत इन हरदा विलेज यू कैन अंडरस्टैंड दैट पंचायती राज सिस्टम इज अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट। ठीक है, इतना सब डिस्कशन करने के बाद ये समझ में आया कि पंचायती राज जो सिस्टम है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि लोग अपनी गवर्नमेंट में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पर लिखा है कि इन रूरल एरियाज द ग्राम पंचायत इज़ द फर्स्ट टायर और लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कि रूरल एरियाज़ पर देखें तो ग्राम पंचायत एक पहला टायर होता है, यानी एक पहला क्षेत्र होता है, फर्स्ट लेवल होता है। ठीक है, जहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रन की जाती है। द पंच एंड द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू द ग्राम सभा बिकॉज इट इज़ द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा हु इलेक्ट देम। ठीक है, और जो सरपंच होते हैं यानी ग्राम पंचायत जो हैं, पंच हैं, ग्राम पंचायत जो है वो आंसरेबल होते हैं। आंसरेबल का मतलब कि ग्राम सभा के द्वारा कोई भी क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो उनको आंसर देना कंपलसरी होता है। क्यों? क्योंकि ग्राम सभा के मेंबर्स के द्वारा ही ये इलेक्ट किए जाते हैं, चुने जाते हैं, यानी ग्राम सभा ही इनको चुनती है। हमने ग्राम सभा के बारे में क्या पढ़ा था कि ये 18 ईयर तक के मेंबर्स होते हैं जो कि उस ग्राम पंचायत के एरिया में आते हैं और जिनको वोट देने का अधिकार होता है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है कि दिस आइडिया ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन इन द पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंड और टू अदर लेवल्स, की ये जो लेवल है वो 2 और लेवल पर होता है। वन इज़ द ब्लॉक लेवल विच इज़ कॉल्ड जनपद पंचायत। एक ब्लॉक लेवल पर होता है जिसको जनपद पंचायत या फिर पंचायत समिति कहते हैं। द पंचायत समिति हैज़ मैनी ग्राम पंचायत अंडर इट, और इस पंचायत समिति में बहुत सारे ग्राम पंचायत आते हैं। यानी हम जनपद पंचायत की यदि बात करें तो डिफरेंट ग्राम पंचायत को मिलकर एक जनपद पंचायत बनता है। एबव द पंचायत समिति इज़ द
डिस्ट्रिक्ट पंचायत और जिला परिषद, और जनपद पंचायत से भी ऊपर एक समिति होती है, ठीक है, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिला परिषद बोलते हैं। इसके बारे में लिखा है कि द जिला परिषद एक्चुअल मेक्स डेवलपमेंट प्लान एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, कि जिला परिषद जो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डेवलपमेंट के प्लान बनाती है विद द हेल्प ऑफ पंचायत समितिस। पंचायत समिति किसको बोलते हैं? जनपद पंचायत को बोलते हैं। तो उसके हेल्प से ये डेवलपमेंट के प्लान्स तैयार करती है पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए। इट ऑल्सो रेगुलेट द मनी डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग ऑल द ग्राम पंचायत, और साथ में कि जितने भी ग्राम पंचायत होते हैं उनको मनी कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए इसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। Within the guidelines given in the constitution, each state in the country has its own law with regard to पंचायत, की हर कंट्री का एक अलग लॉ होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखें तो हर पंचायत अपने नियम बना सकती है। द आइडिया इज टू प्रोवाइड मोर एंड मोर स्पेस फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट एंड राइज देयर वॉइस, कि इसमें किस चीज़ का आइडिया होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पीपल जो है वो पार्टिसिपेट करें गवर्नमेंट बनाने में और अपनी आवाज़ को ऊपर उठाएं। फिर देखिए यहाँ पर नीचे एक चीज़ मेंशन की गई कि आस्क योर टीचर टू इनवाइट एनी ऑफ इलेक्टेड पर्सन सच एज द पंच, सरपंच, पंचायत प्रेसिडेंट और मेंबर ऑफ द जनपद और जिला पंचायत एंड इंटरव्यू देम ऑन देयर वर्क एंड द प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय देम, कि स्कूल में किसी पंच या सरपंच को इनवाइट करने की बात की गई और उनके द्वारा जो लिए गए डिसीजंस हैं, ठीक है, उनके बारे में चर्चा करने पर आपसे कहा गया है कि अपने टीचर से इस चीज़ के बारे में पूछिए। तो बेटा ये चैप्टर यहाँ पर क्लोज होता है। हमने सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर लिया। कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो आप ट्राई करें इनके आंसर्स लिखने के, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।